चलो जी, अपन ने अपना लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे अपन स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज भी अपन क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। नहीं, आज थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। काम कर ले तेरा। 10 ml 10 ml हाइड्रोकार्बन, 10 ml हाइड्रोकार्बन ऑन कंबंशन, 10 ml हाइड्रोकार्बन ऑन कंबंशन गिव 40 ml of CO2, give 40 ml CO2, 10 ml of hydrocarbon on combustion give 40 ml CO2, 40 ml CO2 and 50 ml H2O and 50 ml H2O. Find out hydrocarbon. Find out हाइड्रोकार्बन। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोकार्बन बनाओ, तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसी चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिली है हाइड्रोकार्बन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी चीज जो कार्बन और उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जानवर सामने। तो देखो बेटा, अपने पास है CxHy। क्या है बेटा? इसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से। किससे कराई? कि सर क्यों? क्योंकि मैंने कहा हाइड्रोकार्बन को जलाना है, तो कहा आपने CxHy क्यों बनाया? क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन से बना है। लेकिन उसने तो बताया नहीं कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। मैंने कहा X कार्बन Y हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगा दी। क्या लगा दी बेटा? और जैसी आग लगाई क्या बनेगा? CO2 प्लस ए। अब हमें पता है कितने कार्बन है X, कितने हाइड्रोजन है Y/2। क्या बात समझ में आई क्या? अब ऑक्सीजन कितने? आपको सिखाया था इधर ऑक्सीजन एटम कितने, 2x प्लस ए Y/2। तो मैंने कहा जितने एटम उसका आधा कर दो। क्या कर दो? x प्लस Y/4। क्या समझ में आया सबको? अरे बोलो। अब आया टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू, कहता है टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका 10 ml है। कितना ml है? इसका कुछ बताया क्या? इसका। फिर कहता है टाइम t1 पे, टाइम है, इसका अमाउंट बता रहा है CO2H2O कितना बनता है। CO2H2O का कितना बनता है? तो बनता है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे पता है वो 10 ml था। कितना था? पूरा जला दिया तो ये तो 0 हो गया। इसका बचा बाबूलाल कितना है? 10। पर अगर बाबूलाल 10 है तो ये कितना होना चाहिए? 10x। तो कितना हो गया? 10x। ये कितना होना चाहिए? बाबूलाल 10 है तो 5y कितना होना चाहिए? तो ये कितना हुआ? 5y। मैं कहता हूं इतना आएगा, मैं कहता हूं। लेकिन वो कहता है CO2 कितने ml आएगी? 50। मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ CO2 10x है, वो कहता है 40। कितनी? इसका मतलब x 4 है। इसका मतलब x कितना है? 4। चमका क्या? फिर वो कहता है H2O की वॉल्यूम कितनी बोलता है? 50। कितनी बोलता है? और मैं, वो कहता है, मैं कितनी कहता हूं? 5y। कितनी? तो y कितना आ गया? 10। x पता, y पता, हाइड्रोकार्बन पता। और चमका क्या? अबे बोलो चमकानो। पक्का? गोबर तो नहीं खाओगे? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, उतारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखो। 4 ml हाइड्रोकार्बन, 4 ml हाइड्रोकार्बन, 4 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 16 ml ऑक्सीजन। 4 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 16 लीटर ऑक्सीजन। 16 ml सॉरी 1 मिनट। 4 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 16 ml ऑक्सीजन, 16 ml ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 12 ml CO2, 12 ml CO2। फाइंड आउट हाइड्रोकार्बन। फाइंड आउट हाइड्रोकार्बन निकाल के बताओ।
क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बेटा कि अपने पास एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन, क्या है CxHy, क्या है बेटा क्योंकि पता तो है नहीं, O2 के प्रेजेंस में जलाया तो हमें क्या मिलेंगे XCO2, क्या मिलेंगे और क्या मिलेंगे Y/2 H2, Y/2 और अभी बताया था ये कितना हो जाएगा X प्लस Y/4। अब वो टाइम t इक्वल टू 0 पे कहता है ये 4 ml है, कितना है इसका पता नहीं, ये 0 0। टाइम t1 पे ये कितना हो गया 0, इसका फाइनल पता बाबूलाल कितना आया 4, बाबूलाल कितना आया 4, तो ये कितना होगा बाबूलाल 4 स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, अरे हाँ या ना में बोलो भाई। नेक्स्ट देखो बेटा इसका कितना आएगा 4x, कितना आएगा इसका 2y। वैसे मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्वेश्चन में इसकी बात ही नहीं की, क्वेश्चन में इसकी बात ही, क्वेश्चन में इन दो की बात की। अब की बार देखो पिछली बार मैंने इसको नहीं निकाला तो इसकी बात ही नहीं थी। अब की बार उसने कहा CO2 कितना है बेटा, अरे CO2 कितना है 12 ml में, वो कहता है CO2 12 ml है और मैं कहता हूं 4x है, कितना है x अपने यहाँ पे कितना आ गया 3, आगे समझ में। वह कहता है ऑक्सीजन लगेगी 16 ml, कितनी लगेगी मैं कहता हूं इतनी लगेगी, तो इसका मतलब बराबर करना पड़ेगा 4x प्लस y/4 कितना है बेटा 16, कितना है तो x प्लस y/4 कितना आएगा बेटा 4। x की वैल्यू कितनी दी है 3, कितनी दी है x की वैल्यू 3 है तो y/4 कितना आएगा बेटा 1। ये तो करें अपन, अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। तो y कितना आ गया 4, कितना आ गया तो आंसर क्या हो गया C3H8 कैसा आ रहा तुम्हारा क्या, तुमने 7y को बराबर करने की कोशिश की है क्या, क्या किया अरे बोलो। हमें तो ऑक्सीजन की कहा है ना, अब की बार तो H2O का थोड़ी कहा है। 16 ml ऑक्सीजन है, क्या है बेटा ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड तो इतना था, इसको करूंगा ना और उसमें x की वैल्यू पहले निकाल ली थी, उसको रख के y निकाला, उसको रख के आगे समझ में सबको बोल दो कोई, हाँ बोल बेटा 7y नहीं है तो 2y में से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, इसका कोई लेना देना ही, क्वेश्चन में मेरा तो H2O का दिया ही नहीं है ना, तुमने इसको 2y को बराबर कर दिया 16 के, जानवर कहेंगे तब। लिख ले सबने, बातचीत नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा रिलेटिव डेंसिटी, नया टॉपिक अब स्टोइकियोमेट्री खत्म, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए, इसी को क्या बोलते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसमें क्या होता है आपको एग्जामिनर रिलेटिव डेंसिटी देता है और बी की डेंसिटी देता है, तो एक ही निकाल लोगे बोलो। इसी तरह आपको गिवन होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या गिवन होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ए डेंसिटी ऑफ H2O। कुछ ना दिया हुआ हो तो डेंसिटी ऑफ H2O हमेशा क्या होती है 1 ग्राम पर ml, क्या होती है हाँ अगला वो दे दे कि नहीं 0.9 ग्राम पर ml तो फिर 0.9 ग्राम पर ml। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4 है, कितनी है फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए तो आपको पता है कुछ नहीं दिया तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है,
तो डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 ग्राम पर एमएल। 4 ग्राम है। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वाइज होगा कि यूनिट लेस होगा? यूनिट लेस। कैसा होगा? तो यूनिट नहीं होगी ना इसकी। अरे बोलो, रिलेटिव डेंसिटी भी कोई यूनिट है? नहीं होती। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? अरे बोलो। ये हो गया सेकंड। थर्ड आता है वेपर डेंसिटी। क्या आता है बेटा? वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। मोलर मास डिवाइडेड बाई, ये नॉर्मल वो वाली डेंसिटी नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, ये सब क्या रेशियो में क्या है बेटा? जैसे मैंने कहा वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज 8। वेपर डेंसिटी कितनी है? 8। तो इसका मोलर मास क्या होगा? या फिर CH4 की जगह x लिख देता हूँ, कोई x मॉलिक्यूल है, वेपर डेंसिटी ऑफ x इज 8। फाइंड आउट मोलर मास। फाइंड आउट है, तो बताओ मोलर मास क्या होगा बेटा? आपको समय समझ में आता है मोलर मास क्या है? दुगुना है वेपर डेंसिटी का, तो कितना हो जाएगा 16। तो आपने कई बार क्वेश्चन कराया होगा मॉडल में, तो देखा होगा वेपर डेंसिटी देता है, क्या देता है बेटा? और क्या पूछ लेता है? मोलर मास। क्या पूछ लेता है? हमें कई बार मोलर मास नहीं देके वो वेपर डेंसिटी देता है कि वेपर डेंसिटी 50 है, तो मोलर मास कितना होगा? 100। अरे बोलो, वेपर डेंसिटी 100 है तो मोलर मास है 200, दुगना होता है ना। और अगर मोलर मास 500 तो वेपर डेंसिटी 250। आगे बात समझ में? बता लो। नेक्स्ट लिखो बेटा। नहीं, नैलो लोको ड्यूलोंग। लिखो बेटा ड्यूलोंग पेटिस लो क्या है बेटा? इन केस ऑफ हेवी, हेडिंग डाल लेता था जानवर इतने देर क्या कर रहा था? पीईटी पेट इट्स नाम होगा उसका अपने पे। देखो इन केस ऑफ हेवी सॉलिड एलिमेंट, इन केस ऑफ हेवी सॉलिड एलिमेंट, in case of heavy solid element, this method give, in case of heavy solid metal, this method give approximate atomic mass. In case of heavy solid element, this method give approximate atomic mass. आपको क्या देता है बेटा? approximate atomic mass देता है, एग्जैक्ट नहीं, नियर बाई। क्लियर है कि सर कैसे देता है? आपको एग्जाम में क्या होगा, हीट कैपेसिटी गिवन आएगी। क्या आएगी? तो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? हीट कैपेसिटी, और उसके एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई हमेशा 6.4 होता है। हमेशा क्या होता है? अगर आपको हीट कैपेसिटी गिवन है तो एटॉमिक मास निकाल लोगे, लेकिन ध्यान रखना हीट कैपेसिटी किसमें होनी चाहिए? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? अरे बोलो, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? अरे यार, 1000 जूल होते हैं क्या? है? पढ़ाया नहीं तुम्हें फिजिक्स में? कोई बात नहीं। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? तो बताओ एक जूल में कितनी कैलोरी होगी? जैसे मैं तुम्हें कहूं कि 8 जूल है, कितने जूल है? तो कैलोरी में क्या करोगे? जूल की जगह क्या लिख दोगे? 1/4.2। 1 है, ये कैलोरी में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अरे समझ में आया क्या? उतारो क्वेश्चन लिखाता हूं। क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, दोज स्पेसिफिक हीट, दोज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, दोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। देखो बेटा, हमें जो हीट कैपेसिटी लिखी है वो जूल में, किसमें है बेटा? तो हमारी जिम्मेदारी है उसको कैलोरी में बदलना। किसमें बदलना? कैसे बदलेंगे? जूल की जगह क्या लिख दो? 1.42। ये क्या हो जाएगा? कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व आउट करोगे तो आएगा 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो। अब हमें ये पता लग गया तो हमें पता है एटॉमिक मास इनटू हीट कैपेसिटी का सम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना? 6 पॉइंट है। तो एटॉमिक मास कितना आ गया? अप्रोक्स अप्रोक्स से 32। अरे बोलो, एटॉमिक मास अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आ गया? 32। समझ में आया क्या? उतारो से।